हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये 1 अगस्त 2022 से लेके 15 अगस्त 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका 3 कार्ड का रीडिंग है। यानी कि आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी हम लोग चेक करेंगे। हमारा मेन एनर्जी का जो मोटो रहेगा वो आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा, आपका पास्ट एनर्जी के साथ, पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रा, ब्रीथ। ओके, प्रेजेंट एनर्जी फॉर लिब्रा, टिक टॉक द टाइम, एंड फ्यूचर एनर्जी फॉर लिब्रा, हायर पावर। वाओ वाओ, इट्स टू गुड। बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त का वक्त के साथ साथ आपका एक नया जर्नी जिसके लिए वक्त आपको तैयार कर रहे थे, आपको वक्त तैयार कर रहे थे। पास में जैसे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब के माध्यम से हम अपने अंदर जो सोल जो कंडक्ट है, सोल का जो बॉडी है, उसको हम और हायर ऊर्जा में ले सकते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में, और उसी के माध्यम से हम अबांडेंस को खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। लिब्रा, उसके बाद आपको समझ में आता है कि वक्त का पाबंदी, लाइक कितने वक्त के लिए हम लोग आए हैं, व्हाट इज़ आवर पर्पस एंड एवरीथिंग। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे आपका वो सटीक घड़ी, सटीक वक्त, करेक्ट टाइम में आप हो, और उसी वक्त आ रहा है द हायर पावर। जैसे हायर पावर का कुछ मैसेजेस आना। नंबर 4 मतलब अब बैलेंस में महसूस करना, आपके अंदर वो बैलेंस का उपलब्धि होना, एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीज़ें दिख रहा है। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर। सॉरी, बाहर अगर कुछ साउंड हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी। तो डिवाइन ऑर्डर ये जो कार्ड है ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, और फिलहाल अभी लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है लिब्रा, अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न या आपका वेस्टर्न सनसाइन कहीं पे भी लिब्रा यानी तुला है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। बट अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज़ इसको ज़बरदस्ती अपना कहानी बनाने का कोशिश मत करिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट कार्ड फॉर द पास्ट एनर्जी, सेकंड कार्ड फॉर द प्रेजेंट एनर्जी, एंड थर्ड कार्ड फॉर द फ्यूचर एनर्जी। अच्छा, वाओ। वैसे हायर कॉन्शियसनेस मेरे साथ तो मून एनर्जी के साथ बहुत बहुत मैचिंग होता है। मून यानी फुल मून, न्यू मून में मुझे कॉन्शियसनेस बहुत मेरा बढ़ जाता है। एक्चुअली यूजुअली होता है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी वही दिखाई दे रहा है। चलिए और 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। बाय द वे, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिसिएट, थैंक यू सो मच। जाते जाते मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और एक बात, मेरा एक नया चैनल आया है शुलाताज टैरो, जो कि इंग्लिश है, तो उसमें भी जाके आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands and the 10 of Swords। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा एक फाइट हुआ है। जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे यहाँ पे देखिए, इस कार्ड को अगर देखेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक तो आपको यहाँ पे ये जो उड़ता हुआ चुन्नी दिख रहा है, देखिए इधर पे, ये 2 चुन्नी भी हो सकते हैं और 2 पंख भी हो सकता है एंजल की। इसके पीछे देखिए एक ऑरा, जैसे भगवान के पीछे हम लोग को नहीं मिलता जैसे एक ऑरा टाइप का, वैसा इधर पे एक स्टार है, चारों तरफ पानी है, एंड लोटस इज ऑल्सो देयर। ये लोटस के एक पत्ते के ऊपर बैठे हैं। ये पूरा जो
पूरा जो ऑरा, पूरा जो ये कार्ड का जो मीनिंग होता है, कार्ड नंबर है 29, 9 + 2 = 11। इट्स अ मास्टर कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देवी लक्ष्मी या तो देवी सरस्वती, ऐसा कोई आपके तरफ ना ज्ञान का भंडार खुल रहा है। यू आर गेटिंग मोर विजडम। ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, हायर कोई भी गुरु या मास्टर का बात सुन के उनके हिसाब से आप प्रैक्टिस वगैरह करना चालू कर दिया है। मे बी आपका थ्रोट चक्र ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हार्ट चक्र, आप हार्ट चक्र के ऊपर विराजमान है। इसका मतलब हार्ट चक्र को आपने काबू पे ले लिया है। थ्रोट चक्र आपका ओपन हो चुका है एंड यू आर वर्किंग फॉर दी सहस्रार यानी क्राउन चक्र के लिए आप काम कर रहे हो। ये जो आपका चेंज हुआ है, इसमें 2-3 चीज़ें कनेक्टेड है। मे बी आपका मैरिज, जो कि कभी मैरिज हुआ तो है बट जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। देखिए कार्ड नंबर 25 एंड द रिंग, ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड का नाम है द रिंग और ये कार्ड का नंबर है 25। 5 + 2 = 7। 7 मतलब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। स्पिरिट चाह रहे थे कि ऐसा एक शादी हो, ऐसा कोई जगह पे आपका कमिटमेंट आए जहाँ पे उनके तरफ से आपके पास कुछ ना रहे बट आप अपना 100% दे। बट ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान को एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाता है ना, सपोज आई एम गिविंग माई 100% टू यू, देन बैक ऑफ माई माइंड आई एम एक्सपेक्टिंग 100% रिटर्न फ्रॉम यू। या आप बोलो ना बोलो, ये इंसान की फितरत है, ये वो लोग एक्सपेक्ट करते ही है। तो एक्सपेक्टेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ पे मारा पीटी, झगड़ा झमेला, मतलब जो भी आप 100% देने के बाद एक्सपेक्ट करते हो वहाँ से आपको 0% नहीं मिला है। मे बी कोई फायर साइन के साथ आपका शादी हुआ है या तो फिर जो भी है रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे आप काफ़ी दुखी हो, वहाँ पे आप संपूर्ण नहीं हो। यानी आपके अंदर वो कलश, एक सारा टाइम एक इरिटेशन, आपको समझ में आता है कि ये बंदे को हम इतना करते हैं, इसका बुद्धि पता नहीं कहाँ पे फंसा हुआ है, क्यों नहीं समझ पाते हैं मेरे को। बट आप उसके ऊपर गुस्सा मत करिए। यूनिवर्स का खेल होता है और होता है हमारा कर्मा। पिछले जन्म में आपने किसके साथ क्या किए थे ये आपको याद नहीं है, तो इस जन्म में कोई आपको घास नहीं डाल रहा है, आपको पत्ता नहीं दे रहा है, आपका प्यार का एग्जैक्ट रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, दैट इज़ योर कर्मा विच यू आर गेटिंग बैक। ठीक है, तो ये पास्ट एनर्जी है, ये आप समझ गए थे और इसीलिए आप शादी को थोड़ा सा, मतलब दुख तो है, दर्द भी है, बट उसको लेके चलते हुए आप अपने अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करना चालू कर दिए थे। दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। टिकटॉक आपको समझ में आ गया कि वक्त का यहाँ पे बड़ा खेल है, वक्त यहाँ पे सब कुछ कर रहा है। ये वक्त का नज़ाकत है कि हमको इसकी इम्पोर्टेंस समझना है। कार्ड नंबर 3030, तो एंसेस्टर्स, स्पिरिट, सब कोई जैसे कुछ ना कुछ आपको आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है। तो स्पिरिट क्या बोल रहे हैं? थैंक यू। स्पिरिट बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप जर्नल लिखें, जो भी आपको समझ हो रहा है। लाइक मैं जैसे करी थी व्हेन आई वाज डूइंग माय कुंडलिनी साधना, जब मैं कर रही थी तो मैंने क्या किया था, मैं बहुत जर्नल लिखी हूँ, बहुत, मतलब भर भर के डायरी लिखती थी। क्या एक ही एफर्मेशन को मैं लिखती जाती थी, जैसे पकड़ लिया, आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, आई एम अ गुड सोल, आई एम 100% कनेक्टेड विथ शिव शंभू, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे मतलब ऐसे छोटा छोटा बट पावरफुल सेंटेंस को अपना की सेंटेंस बना के, एफर्मेशन बना के, मैं उसी को लिखने लगती थी, लिखी जाती थी। लिखने से क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांगली उसको एक्सेप्ट करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो स्पिरिट ऐसे बोल रहे हैं कि आपका वक्त आ चुका है। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8। तो 8 मतलब अबांडेंस का नंबर, तो आपकी तरफ अबांडेंस आएगा। इफ़ यू आर, अगर लिब्रा आप अबांडेंस ढूंढ रहे हो कि हमको करोड़पति बनना है, फाइन,
अब उसी को लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम द करोड़पति, आई एम द मल्टी मिलियनर, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम द मल्टी मिलियनर। ये आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप मल्टी मिलियनर बनना चाहते हो तो वो पहले आपकी सोच में आना होगा, फिर वो आपके स्वभाव में आना होगा, फिर वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक बनना होगा, आपका एटीट्यूड बनना होगा, तब जाके आप मल्टी मिलियनर बन सकते हो। मल्टी मिलियनर बनेंगे और फटा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं गलियों में, मल्टी मिलियनर कैसे बनेंगे? क्योंकि आपका एटीट्यूड ही नहीं बना। सो यू हैव टू बिलीव कि आप ऑलरेडी मल्टी मिलियनर हो, तभी जाके मल्टी मिलियनर आप बन सकते हो। और वो सब कुछ हो सकता है थ्रू एफर्मेशन राइटिंग, थ्रू जर्नल राइटिंग। उसी का वक्त आ चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले, स्पिरिट आपको बोल रहा है अबंडेंस से भी ज़्यादा जो आपके लिए ज़रूरत है, जो फायर साइन, जो आपके पार्टनर है, जिसके साथ शादी में आप सुखी नहीं हो, उनको वापस आप ही के तरफ अट्रैक्टेड बनाने के लिए आप अफर्मेशन करो। क्या लिखोगे? थैंक यू यूनिवर्स, माई पार्टनर लव्स मी लाइक मैड, ही इज़ मैड ऑन मी, शी लव्स मी, वो मेरे को पागलों की तरह प्यार करता है। थैंक यू यूनिवर्स, वो मेरे को छोड़ के कुछ सोच ही नहीं सकता। थैंक यू यूनिवर्स, वो मेरे कहने पे ही उठना बैठना सब कुछ करता है। थैंक यू यूनिवर्स, वो मेरे को समझ के चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा लिखो, पहले उनको अपनी तरफ कर लो, उसके बाद पैसों का खोज करना। क्योंकि घर में अशांति लेके आप अगर मल्टी मिलियनर बन भी जाए, आपको शांति नहीं मिलेगी। ठीक है ना? ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है कि आपको इसी के ऊपर काम करने के लिए स्पिरिट बोल रहे हैं। आपका फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में आपको हायर कॉन्शियसनेस का मतलब वो रोशनी दिखेगा। देखिए, द लाइट इज कमिंग। थर्ड आई की जगह पे देखिए, जैसे एक की होल दिख रहा है, देख रहे हैं आप? एक की होल की तरह दिख रहा है और यहाँ से एक रोशनी, मतलब यही होता है। आपको इतना दिव्य ज्योति दिखने को मिलेगा। वैसा रोशनी दुनिया में आप हजार बल्ब जला लो, वैसा रोशनी नहीं आता। कितना भी पावरफुल रोशनी का बल्ब जला लो, वैसा रोशनी आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का रोशनी होता है। वो रोशनी आपके सामने आने वाला है, प्रकट होने वाले हैं। कार्ड नंबर 4 का मतलब बैलेंस। जब वो दिख जाते हैं ना, तब ये दुनिया इतना फीकी लगती है, बेसुआदा लगता है ना, इतना बेमतलब लगते हैं, इतना इंटरेस्ट खो देते हैं ना, कि लगता है क्या चीज़ का मारो पीट चल रहा है भाई। ये तो बड़ा सा एक खेल का हम लोग पार्ट है। खेल में एक अगर आप क्रिकेट लेंगे तो एक बॉल और एक बैट और कुछ प्लेयर लगते हैं, राइट? तो वैसा ही यहाँ पे खेल हो रहा है और उस तमाशा का को आप एक प्लेयर हो, हम एक प्लेयर है। खेल तो कहीं और ही हो रहा है, हम लोग तो बस प्लेयर है। कभी कभी तो हम लोग गेंद है, लाइक बॉल है, आप बैट हो, हम बॉल है। कोई तो विकेट बन के खड़े हैं, मतलब वी आर जस्ट लाइक दिस। बट देखो, हम लोग खुद को कितना राजा महाराजा समझते हैं, उसके ऊपर हम लोगों का ईगो। आइयो, सच में। तो आपको जब वो रोशनी दिखेगा, जब आपके अंदर वो बैलेंस महसूस होगा ना, तब आपको पता चलेगा, हाय भगवान, क्या लेके बैठे थे इतने साल। और ये संभव है मे बी मून नाइट पे। और एक जो बात मुझे लग रहा है, लिब्रा में भी आपका कॉम्बिनेशन है, लिब्रा एंड पाइसिस का हो सकता है। ठीक है, या तो फिर लिब्रा एंड सनसाइन, लाइक लिब्रा एरीज, लिब्रा लियो, लिब्रा सजिटेरियस, ये भी हो सकता है। इन दैट केस में भी आप पाइसिस के साथ, आपका पाइसिस आपका पार्टनर है, ये भी हो सकता है। अच्छा, और एक बात, कार्ड नंबर 32, 3 + 2 = 5 मतलब अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। ऑफकोर्स, अगर आपको ये रोशनी दिखाई देता ना, तो इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा कि पूरा दुनिया उथल पुथल हो जाता है। आपका ज़िंदगी का हर एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब उथल पुथल हो जाता है। फिर आप एक और सारा कायनात दूसरी तरफ, सारी ब्रह्मांड दूसरी तरफ, आप खुद को ऐसा लगेगा कि कहाँ पे है, इतना फंसा हुआ महसूस होगा, लगेगा अब छुट्टी दे दो। जब दिखाई दिया अपना स्वरूप, तो फिर यहाँ पे इस ड्रामा में रखने का क्या कारण है?
और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं इस परिस्थिति से गुज़र चुकी हूँ। इसीलिए जो भी है उस वक्त आपको बहुत सारी सच्चाई सामने आएगा, बहुत सारी मतलब थिंग्स आपको समझ में आएगा, मतलब का लगेगा, बेफजूल का लगेगा, बट उस वक्त आपको पानी का पानी, दूध का दूध लगेगा। तो बहुत तकलीफ़ भी होता है, क्योंकि मतलब जो इतने दिनों से आप किसी के बारे में आँख में खुद ही अपने पट्टी बांध के रखे थे, वो पट्टी भी हट जाता है। फिर इतना ज़्यादा सच्चाई दिखने को लगता है कि तकलीफ़ होता है, बट आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि ये रोशनी देखने के बाद आपको झगड़ा करने का भी मन नहीं रहता। आई एम वेरी हैप्पी लिब्रा, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जिस वक्त के दरमियान आप गुज़र रहे हो ना, जिस वक्त के तरफ आप बढ़ रहे हो ना, वो बस लाखों में एक को मिलता है। आई डोंट नो मैं किसका रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप सच में इसी तरफ का साधना कर रहे हो, मेरा भी प्रणाम, मेरा भी प्रणाम। बिकॉज़ मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऐसे इंसानों को जो लोग अंदर की कल्चर करते हैं, बाहर की नहीं। ठीक है, चलिए स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है? डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा लेसन होता है। ये एक ऐसा लेसन होता है, इसके बाद दुनिया और आप इतना बदल जाते हो कि सबसे बड़ा लेसन यही होता है। डिवाइन ऑर्डर यही आ रहा है आपके तरफ, चिंता ना करो। सारा दुनिया कोई कुछ भी सोचे, ऊपर वाला आपका हाथ पकड़ लेगा ना, उसके बाद तो मैजिक बनता जाएगा, ज़िंदगी मैजिक बन जाएगी, आप मैजिशियन बन जाओगे, और वही तो बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ लिब्रा, आपका बहुत अच्छा एनर्जी मुझे मिला। आज का रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगला रीडिंग के लिए मैं खुद इंतज़ार करना चाहती हूँ कि अगला रीडिंग में लिब्रा का कौन सा स्थिति मुझे पता चले। चलिए, आप भी खुश रहिए, प्लीज़ जपते रहिए ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरा रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।